राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए जाने वाले अभिभाषण को विषय विस्तृत भी मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करवाने का दायित्व भी इसी पर है। प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है। संसद के कार्यक्रम की रूपरेखा भी मंत्रिमंडल तैयार करता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पर रहेंगे, परंतु यह उपबंध औपचारिक है। वास्तविक यह है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा भंग हो जाने पर तथा नई लोकसभा बनने पर नए मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। मंत्रियों का उत्तरदायित्व संविधान में यह भी उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, दोनों सदनों के प्रति नहीं। अंततः वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है और लोकसभा ही उन्हें हटा सकती है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व संसदात्मक सरकार का एक अनिवार्य लक्षण है। मंत्रिपरिषदीय दायित्व के सिद्धांत को दो आयाम हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद समूह रूप में ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी। इसका अर्थ है कि मंत्री और लोकसभा के प्रति न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अपितु सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व के दो निहित अर्थ है। पहला, मंत्रिपरिषद का प्रत्येक मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय का मंत्री को समर्थन करना होगा। यदि वह असहमत है तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होगा। वह प्रधानमंत्री का समर्थन करे, सरकार के साथ मतदान करे। दूसरा, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने समूचे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास है। मंत्रिपरिषद की स्थिति उस नाविक को समान होती है जिसके सहारे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इकट्ठे एवं तैरते हैं तथा इकट्ठे डूबते हैं। लोकसभा में किसी सरकारी विधेयक बजट के विरुद्ध प्रस्ताव पास होना सारे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पदों पर रहेगा। मंत्री लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायित्व रूप से भी उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना यदि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य की आलोचना होती है और उसे संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लागू होता है।